है, ईश्वर मुझे कुछ ऐसे पुरुषार्थ से जोड़ना चाहते हैं, जो मैं तभी करूँगा जब मेरे जीवन में वह अभाव होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महा आलसी है, उसका आलस, उसका तंद्रा, उसके आध्यात्मिक विकास में भी जो है रुकावट डालता है। ऐसे में अगर उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए, जहाँ पे वह आलस तंद्रा को तोड़कर स्फूर्ति से काम करना प्रारंभ करे, क्योंकि उसके लिए वह इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो इसमें अगर वह उस इमरजेंसी को लेकर के चिंतित होगा, तो वह ईश्वर के प्रयोजन से नहीं जुड़ पाएगा। वह अगर यह देखेगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, और उसके लिए रोता फिरेगा, तो ईश्वर के प्रयोजन से नहीं जुड़ पाएगा। ईश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी देते हैं, वह मात्र एक उद्देश्य से देते हैं कि हमारे भीतर जो है विवेक जागृत हो जाए, हम सत्य असत्य का बोध प्राप्त कर लें, जीवन के कर्तव्य में प्रतिष्ठित हो जाएं। इसलिए हमारे जीवन में अगर बहुत प्रारब्धवश मिल भी रहा हो या बहुत कुछ अभाव भी हो, इन सब के साथ हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। बी फ्री फ्रॉम बोथ। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, न हम अभाव से जुड़ करके अपने आप को कोसते फिरे, और न सफलताओं में उसकी हवा में हम बह जाएं, बल्कि दोनों के पीछे का जो प्रयोजन है, उससे जुड़े हम। ईश्वर तो बस यही चाहता है। ईश्वर हमें अनुकूलता कब देते हैं? अगर अगर हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल हो रहा हो, सफलताएं सफलताएं, हम जहां हाथ लगाते हैं वह सब अच्छा हो जा रहा है, तो इसके पीछे अगर इसका इसका दो रूप से हम इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक कि उस सफलता को हम अपने अहम से जोड़ लें और हम उसकी वाहवाही लूटते रहे। लोग हमें अच्छा बोल रहे, वाह, यह तो बड़ा तेज है, जो हाथ जहां लगाते हैं इनका सब काम ठीक हो जाता है, बड़ी प्रतिभा है इनके अंदर, और हम उसका श्रेय लेना प्रारंभ कर दें। यह एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका यह हुआ कि ईश्वर हमें इतनी अनुकूलता दे रहे हैं, इसका मतलब है ईश्वर हमसे कुछ ऐसे कार्य को कराना चाहते हैं, जो तभी संभव है जब हमारे जीवन में अनुकूलता हो। अगर हम प्रतिकूलता में जीते हैं, तो कुछ निश्चित तौर पे वो प्रतिकूलता हमारे व्यक्तिगत जीवन को चमकाने का काम करती है, लेकिन वह निजी जीवन के लिए, वह अपने चरित्र निर्माण के लिए वह प्रतिकूलताएं काम आती है। लेकिन जब जीवन में अनुकूलता हो, इसका मतलब है ईश्वर हमसे सेवा लेना चाहता है, ईश्वर हमसे वह कार्य कराना चाहता है जिससे जगत का कल्याण हो, और उस जगत कल्याण में हमारा भी कल्याण हो। हमारे अंदर वह सारे गुण आ जाए, जो जिस गुण में जब एक व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके इर्द गिर्द के व्यक्ति भी सुख और शांति को अनुभव करते हैं। यदि व्यक्ति में क्षमा हो, व्यक्ति में दया हो, व्यक्ति में शांति हो, व्यक्ति में सत्य हो, धर्म हो, तो वहां का वातावरण भी शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो ईश्वर अगर अगर हमें सफलताओं की सीढ़ी पे चढ़ा रहे हैं, तो हमें उन सफलताओं से न जुड़ करके
उनसे डिटैच हो करके, असंग हो करके जीवन के मुख्य कर्तव्य की ओर और तेजी से अग्रसर होना चाहिए। और वैसे ही जब जीवन में सब कुछ उतना अनुकूल नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे जीवन में यह अभाव है, मेरे अंदर यह कमी है, तो उस कमी, उस अभाव को हम वरदान स्वरूप स्वीकार करें, उसे ईश्वर का प्रसाद माने। इसलिए जीवन का जो वीकनेस है, जो कमजोरी है और जो महानता है, दोनों ईश्वर का ही दिया हुआ है, ऐसा मान करके अपने ऊपर इसका कोई श्रेय नहीं ले, दोनों से असंग हो, उसके पीछे का जो प्रयोजन है उससे जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने स्वयं अपने जीवन में यह कई बार मैं खुद जी चुका हूं कि जीवन में जब वह मोड़ आता है जो हमें हिला देता है, तभी हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। वह बदलाव आवश्यक था, लेकिन वह बदलाव मैं पहले लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। वह पुरुषार्थ मैं तभी किया जब मेरे जीवन में वह चौंकाने वाला मोड़ आया। इसलिए जीवन में जो भी कमजोरी है, वह कमजोरी भी हमारे लिए वरदान है, क्योंकि वह पुरुषार्थ करने का एक मौका देता है। जब जीवन में कुछ अभाव हो, तभी तो उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं। और उस पुरुषार्थ के करने में हम कई गुणों को अपने अंदर संवारते हैं। हमारे अंदर संयम का गुण आता है, हम इंद्रियों को संयमित करना सीखते हैं, हमारे अंदर नियमितता का गुण आता है, क्योंकि जीवन के उन अभाव को पूर्ण करने हेतु जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उसमें नियम का आधार चाहिए, उसमें संयम का आधार चाहिए, उसमें निष्ठा चाहिए। बहुत सारे गुण जो हैं उसमें हमारे चरित्र में आ जाते हैं। इसलिए सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, अपना कुछ भी नहीं है, ईश्वर। इसलिए जो भी हमारे जीवन का अभाव हो या सफलताएं हो, सब हम ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर के प्रयोजन को देखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। आज समय के अभाव में इन्हीं संक्षिप्त संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।